अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने वाला कौन है? हफीज़ पाशा ने आदाद व शुमार के साथ एक ख़ास तज्ज़िया पेश किया है। वो तज्ज़िया हम आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे। अभी ज़ाहिर है कि हमें IMF ही फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है, और बाकी ममालिक भी तभी आपके साथ, चाहे वो दोस्त ममालिक हो, तभी आपके साथ सपोर्ट सिस्टम में आते हैं जब आपके साथ IMF जो है वो मुआहदे के अंदर हो। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे अगर हम देखें कि इस वक्त जो कि GDP ग्रोथ के हवाले से है, जब कि इमरान खान साहब के पास सब गवर्नमेंट गई थी तो 5.6 के करीब GDP ग्रोथ थी। अभी आप देखें कि तो माइनस ही समझ लें कि माइनस में जा रही है। इस हुकूमत ने हदफ 3% का रख लिया है। तो ये क्या वाकई ही ये 3% का हदफ अचीव कर सकते हैं, और वो किस तरह से? बात दरअसल ये है कि ये सब इस बात पर मुंतज़िर है कि पाकिस्तान को IMF की छतरी हासिल रहती है और बाहर से पैसे आने का सिलसिला जारी रहता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान ने जो कुछ अरसे से अपने दरामदात को सख्त कंप्रेशन करने की कोशिश की है, तकरीबन 30 से 40% कम कर दिया है। जब आप अपने दरामदात को खास तौर पर रॉ मटेरियल और इनपुट्स वगैरह में कमी लाते हैं तो पैदावार में तो यकीनन कमी आती है। अब आप देखिए कि मार्च के महीने में सनती पैदावार में 25% कमी आई। बिल्कुल। तो 3% जो शरह-ए-नमू आप हासिल करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये हो, मगर वो इस पे मुनस्सिर है कि आपके पास इतनी लिक्विडिटी हो, इतने रिजर्व्स हों कि आप अपने जो मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं उनको हासिल कर पाएँ। अब मैं आपको एक बड़ा खतरा बता देता हूँ कि कपास की फसल 40 से ज़्यादा फीसद कम हुई सैलाब के बाद। अभी तक हम वो डेफिसिट पूरा नहीं कर पाए हैं, और नतीजा ये होगा कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर कॉटन यार्न से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस वक्त कहना कि 3.5% का जो ग्रोथ रेट टारगेट सेट किया है हुकूमत, वो अचीवेबल है या नहीं, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो इतना अनसर्टन है कि कहना कि अगले महीने क्या होगा वो मुश्किल है। 12 महीने के बारे में कहना तो गैर मुमकिन सी बात है। तो देखो दोस्तों, आपने मुल्क की मईशत का हाल इस वक्त कितना गैर यकीनी है। उसकी वजह यही है कि हुकूमत की अनस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर एक मुंतखब हुकूमत मौजूद हो और वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे और जामे फैसले करे तो मुल्क की मईशत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि मुल्क में हालात इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ बेहतर नहीं है, और सियासी पार्टियों की दौड़ आपस में लगी हुई है, आपस में मुकाबला लगा हुआ है, जिसकी वजह से मईशत पर भी बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है हर साहिब इल्म से और ऐवान हुकूमत से भी कि मुकाबला इस तरह से ना करें, इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैलेट बॉक्स के साथ मुकाबला करें, और मुकाबला करने के बाद जो पार्टी इक़्तिदार में आती है कामयाबी के बाद उसको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, ताकि वो सख्त फ़ैसले भी ले सके, नरम फ़ैसले भी ले सके, और मुल्क की मईशत को जो दगरगूं हाल में है उसको बहाल करे और उसको एक लाइन पे ले आए ताकि मुल्क आगे बढ़ना शुरू करे। इस वक्त पोजीशन ये है कि मुल्क बजाय आगे बढ़ने के पीछे की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल हालात हैं। इस हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एक बेहतरीन साफ शफाफ इलेक्शन हो, और जो जीतने वाली पार्टी है उसको इक़्तिदार मुंतकिल हो, और फिर वो अगले 5 साल का मैंडेट लेकर आए और मुल्क में ऐसे फ़ैसले करे जिससे गरीब का भी भला हो। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।